आज का टॉपिक है मन रे। मन रे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, इतना इच्छा करता है, इतनी सारी उसकी उम्मीदें हैं, इतनी सारी उसकी तकलीफ़ें हैं, इतनी सारी उसकी ख्वाहिशें, ज़रूरतें हैं। तो वो सब क्यों है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि चलो गूगल ही कर देते हैं? आई नो मैं बहुत गूगल को वो कर रही हूँ, पर आजकल तो भैया एआई का भी ज़माना आ गया है, तो यू कैन डायरेक्टली आप चैट जीपीटी, या अगर आपने नाम सुना हो, या तो गूगल बार्ड जो गूगल का भी एआई है, या आप बिंग जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, उसमें भी सर्च कर सकते हैं कि मेरा मन हर वक्त कुछ क्यों चाह रहा है। तो बात अब इसमें आती है कि आपको क्या अच्छा लगता है। बात ये आती है कि आपको वही अच्छा लगता है जो आपका मन को अच्छा लगता है। और आपके मन को क्या अच्छा लगता है? आपके मन को सब कुछ अच्छा लगता है जिसमें आपको खुशी मिलती है। और खुशी मिलना सबसे इजी प्रोसेस है अगर आप चाहे तो मन का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है जो आपके हाथ में नहीं रहती है। और हर पर्सन की, हर उम्र की मन की इच्छा इतनी अलग अलग रहती है और वह चेंज भी होती रहती है। तो आज मैं आपको एक सही तरीका देती हूँ जिससे आप मन में खुश भी रहेंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा भी कर लेंगे, और देखेंगे कहाँ आपको रुकना भी है, कहाँ आपके मन को ज़्यादा उछालना नहीं है। अब देखिए, रोज़ अगर आप उठे और आपको लगे ओ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, काश मेरे पास एक अच्छी कार होती थी, मैं ये जाके ये पढ़ाई कर सकता था, या ये मैं ये साड़ी ले सकती थी, या मैं ये डिज़ाइनर क्लॉथ ले सकता हूँ, या मैं ये नाइकी के शूज़ लेना चाहता हूँ, या मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मुझे इसके साथ ही शादी करनी है। तो बढ़िया क्या करिए कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं उस दिन की, क्योंकि इच्छाएं तो बदलती रहती है और आपके विचार भी बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल, तो आप लिख दीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। चलो 5 ही बहुत है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लाइफ। उस 5 में से आप पहले लिख दीजिए कि आपकी क्या इच्छा है। उसमें अगर आपको फिर देखिए कि कौन सी नंबर 1 यानी जो बहुत ज़रूरी इच्छा है कि नहीं मैं इसके बगैर तो रह ही नहीं सकता हूँ, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे करके अपने 5 इच्छाएं अपने क्रम के अनुसार लिख दी कि आपको कौन सी इच्छा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको देखना है कि आपकी प्रतिभा, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी आजकल की जो भी गतिविधियाँ चल रही है या आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें से कौन सी इच्छा पॉसिबल है और कौन सी ज़रा भी पॉसिबल नहीं है। हो भी आप जो लड़की को पसंद कर रहे हो उसकी शायद मंगनी हो गई हो, या वो उसकी शादी होने वाली है, तो आई थिंक वो इच्छा तो आप नहीं कर सकते। तो आप उसको सीधा स्ट्राइक आउट कर दीजिए। फिर आपके पास 4 इच्छा रहती है। 4 इच्छाओं में से आपका मन कहेगा अरे मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सबसे बड़ा होशियार हूँ। तब थोड़ा सा रुक जाइए, फिर देखिए कि आपकी 2 इच्छा जो आप आराम से कर सकते हैं, तो उसे एक लिस्ट में डाल दीजिए। और एक शायद कर सकते हो उसको एक लिस्ट में डाल दीजिए, या एक कलर कर दीजिए कि चलो लाल यानी मुझे रुकना है, ग्रीन यानी मैं ये इच्छाएं कर सकता हूँ, और येलो यानी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे क्या होता है कि आपको पता है कि आपका मन किस में खुश होगा जब आपकी इच्छा उस कंप्लीट हो जाए। और कोई कोई इच्छा ऐसी रहती है जो आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी, कभी फुलफ़िल नहीं हो सकती है। और हमारा मन इतना पगला है कि वही जो आसानी से मिल जाता है उसकी वो कदर नहीं करता है, और जो बहुत ही मुश्किल से मिलने की कोशिश में है उसके पीछे भटकता रहता है, और फिर उसका इंतज़ाम भी वो कर नहीं पाता है, और फिर उसका क्या रिज़ल्ट आता है
कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुखी हो जाते हैं। तो आप वो 2 इच्छा है उसको कर लीजिए और ये बात बोल दीजिए अपने मन को कि मैं ये जो येलो वाली है वो करने का ट्राई करूँगा, पर जो रेड है भाई रहने दो, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इससे और कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। अभी मेरे पास एबिलिटी नहीं है। हाँ, कल या परसों मेरी सर्कमस्टेंसेस चेंज होगी, वो भी मैं कुछ, जैसे आपको जज बनना हो या आपको वकील बनना हो, तो या मैं वो पढ़ाई कर लूँ, फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं हाँ मुझे वकील की तरफ जाना है। तो इस तरह आप खुश भी रहिए उस दिन, अगले दिन, और अपनी जो आगे की भविष्य की आपकी जो प्लानिंग है वह भी अच्छी निकल पड़ेगी। तो बताइए आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। ओके देन, बाय।